जब आदमी सत्ता में होता है तो उसको सब कुछ हरा दिखता है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो पंचकूला को छोड़ के, वहाँ पर तो लैंड वे से सिटी बनी है, और जितनी भी जो शहर हैं हमारे सिवाय पंचकूला के, सब अनप्लान्ड वे से बने हैं। रेवाड़ी, धारेवाड़ा, यहाँ पर भी हैं फर्जी वोटों के मामले। सब जगह है, गांव में वोट बना रखी है और शहर में वोट बना रखी है। चिरंजीव जा सकते थे आपकी साइड से, वो यूथ। अभी तो उससे पूछूं क्यों नहीं गया मैं। मानेसर में तो हमारा कोई ना तो कोई कैंडिडेट था वहाँ, जितने भी थे या तो सब निर्दलीय थे। तो निर्दलीय तो या तो नरवीर सिंह के साथ हैं या तो इंद्रजीत के साथ। ये तो समय का भेद है। आप देखेंगे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। जब तक जो है इलेक्शन कमीशन जो है पारदर्शिता नहीं रहेगा, वन मैन वन वोट, करीबन 72 लाख वोट जो है वहाँ पर उन्होंने काटे हैं, डिलीट किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका। ये कहते हैं कि कई लोग तो मरे हुए थे तो उनकी वोट बनी हुई थी, तो क्यों बनी हुई थी वोट वहाँ? भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया है, जैसे उनका यूथ विंग होता है, उनका ओबीसी विंग होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तो विंग है उनका एक, जो उनके विंग के तौर पे काम कर रहा है। और जो उनके जो हिदायत है, जो बॉस जो है वो नरेंद्र मोदी है। बार जो है हमारा जो इंडिया जो गठबंधन है वहाँ मिल के लड़ेंगे चुनाव हम लोग। कम्युनिस्ट भी हमारे साथ पिछली बार भी लड़े थे और इस बार हम सरकार बनाएंगे वहाँ। नमस्कार, आज एनजेपी हरियाणा के साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन साहब, बहुत छोटी सी भूमिका से शुरुआत करते हैं। कल गुरुग्राम में यूथ कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह था। निशित कटारिया ने खुद और अपनी 400-450 लोगों की टीम के साथ कल शपथ ली। उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ना आप नजर आए, ना कुमारी शैलजा नजर आई, कोई भी बड़ा नेता वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा नजर नहीं आया। तो जो वो एकजुटता का संदेश कांग्रेस को देना था वो दे नहीं पाए, क्यों? यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें मेरा मतलब ये है, दीपेंद्र हुड्डा उसमें जो थे मुख्य अतिथि, तो उसमें मैंने जाना इसलिए सही नहीं समझा क्योंकि मैं कहीं और मेरा कार्यक्रम था, और दूसरा ये था ये यूथ का कार्यक्रम था, तो उसमें यूथ ही लोग, जो यूथ की तरफ से लोग हैं वही पहुंचे थे। इनविटेशन आया था आपको? हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था सुखबीर कटारिया का और निशिकांत जो लड़का है, निशांत, हाँ उसका भी फ़ोन आया था कि आपने आना है। जी, चिरंजीव जा सकते थे आपकी साइड से, वो यूथ। अभी तो उससे पूछूं क्यों नहीं गया मैं, उसके बारे में क्या सकता। जी, एक गुरुग्राम में जल भराव को लेकर अक्सर आपके ट्वीट या आपकी पोस्ट नज़र आती है। अभी हाल ही में हम भाजपा के नेता हैं राव नरबीर, उनका एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में पहले ऐसी स्थिति थी कि पानी नहीं निकलता था, लेकिन अब बारिश होने के आधे एक घंटे बाद आप कहीं पर भी जाएंगे तो सारा पानी निकल जाता है। वो बारिश हो रही है तब तक जमा रहता है, बाद में तुरंत काफ़ी स्पीड से निकल जाता है। जब आदमी सत्ता में होता है तो उसको सब कुछ हरा दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़मीनी जो हालात हैं जी, उसको मेरे ख्याल से उनको समीक्षा करनी चाहिए। गुरुग्राम का बहुत बुरा हाल होता है, रेवाड़ी का बुरा हाल होता है, और उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो इनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। केवल गुड़गांव ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो पंचकूला को छोड़ के, वहाँ पर तो लैंड वे से सिटी बनी है, और जितनी भी जो शहर हैं हमारे सिवाय पंचकूला के, सब अनप्लान्ड वे से बने हैं, जिसकी वजह से उसमें एक तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रबंध नहीं किया गया। तो ये दिक्कत जो है ये सब जगह आ रही है। अब अमेरिका और जो है बड़े बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, कैलिफोर्निया वगैरह मैं देखता हूँ टीवी पे, वहाँ भी फ्लड आता है। स्विट्ज़रलैंड में फ्लड आ गया था। तो फ्लडिंग तो, बरसात जब होगी तो फ्लडिंग तो होती ही है, लेकिन उसका निकल जाना जल्दी से जल्दी, वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है प्रॉपर, यहाँ प्रॉपर
स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं है, इसलिए जो है पानी नहीं। पर कुछ लोग तो ये सवाल पहले भी हमने कई बार पूछा और अभी भी कुछ लोग तो आपको ही, कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं, इवन विपक्ष भी आपको ही टारगेट करता है कि आप लोगों ने जो ढांचा था वो उस हिसाब से नहीं बनाया। देखो ऐसा है कि मैं तो बता ही रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में ऐसा है, गुड़गांव से कोई छूटा थोड़ी ना है। लेकिन जो जहाँ जहाँ सेक्टर्स कटे हैं, जहाँ डीएलएफ का जो न्यू गुड़गांव है, वहाँ तो प्लान वे से प्लॉट काटे गए हैं, बाक्स भी रखे गए हैं, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की कमी रही, वो उनको पहले करनी चाहिए थी। अब जो नए जो सेक्टर्स अब जो काटने की बात कर रहा है हरियाणा शहरी विकास जो प्राधिकरण है, अब वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का प्रबंध उसमें रखेंगे। और रेवाड़ी में तो मैंने पिलर बॉक्स स्कीम जो आपके दफ्तर के सामने से निकलती है, ये सब मेरी बनाई हुई है। इससे जो गंदा नाला था उसमें पानी सड़ता था, सारा पानी उससे निकल के बाहर, और मेरे घर के आगे ही पानी भरता है, लेकिन 1.5 घंटे बाद पानी खाली हो जाता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज बना हुआ है। तो ये जो पानी का भराव है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं होगा वहाँ पानी नहीं निकलेगा। एक गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव मानेसर में हो चुके हैं, गुरुग्राम में होंगे। वहाँ पर कांग्रेस कहीं भी एक्टिव नहीं आ रही, मतलब निर्दलियों को अपने आप में शामिल कर लो या थोड़ा बहुत सक्रियता पार्टी की कहीं दिखाई ही नहीं दे रही, कोई रुचि। सरकार को बने मुझे मैं 8-9 महीने हो गए, सरकार का दबदबा है, और मानेसर में तो हमारा कोई ना तो कोई कैंडिडेट था वहाँ, जितने भी थे या तो सब निर्दलीय थे। तो निर्दलीय तो या तो नरवीर सिंह के साथ हैं या इंद्रजीत के साथ हैं। तो और दूसरा जो है वहाँ पर जो है सक्रियता तब दिखाएं जब लोगों का मन हो आपकी तरफ आने का। और विपक्ष की भूमिका होती है ना, जोड़ तोड़ कुछ कोशिश तो की जाए। जोड़ तो तब करें जब कोई जोड़ तोड़ का कोई सौदा ही ना हो, जब ना उससे फिर जोड़ तोड़ का करने का कोई लाभ नहीं ना, सौदा ही नहीं है। हाँ, आप खुद ही कह रहे हो कि पार्टी के अंदर मतलब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेवारी की बात नहीं, हमने तो अपने मेयर खड़ा किया था, लेकिन वहाँ मानेसर के अंदर जो है उम्मीदवारी जो है नहीं आए। जब चुनाव लड़ने के लिए आप लोग एप्लीकेशन देते हो, उस टाइम पर भी ऐसे हालात थे कि कांग्रेस के चेहरे निकल के ही नहीं आ रहे थे, हम लोग खुद सर्च आउट कर रहे थे कि हमें लोग मिले इंटरव्यूज वगैरह के। गुड़गांव में तो थे हमारे पास उम्मीदवार भी थे, और करीबन 80% जगह हमने कैंडिडेट भी खड़े किए थे। मानेसर में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर सब इंडिपेंडेंट चाह रहे थे खड़ा होना, या फिर बीजेपी टिकट चाह रहे थे। जी, अभी सवाल ये है कि पार्टी में इस तरीके से अगर मतलब वो ही नहीं दिखेगी, उत्सुकता ही नहीं दिखेगी, तो आप लोग वापस से अपने आप को खड़ा कैसे कर पाओगे? ये तो समय का भेद है। आप देखेंगे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जी, एक SIR का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मुद्दा चल रहा है फेक वोट वाला, उसको लेकर आपकी क्या राय है? तो राहुल गांधी जी ने बकायदा पूरी प्रेस के सामने और पूरे देश के सामने दिखा दिया कि एक आदमी की 4-4, 5-5 जगह वोटें हैं। उसी शहर के अंदर 3 बूथ पे एक आदमी की वोट है, 3 जगह वोट डाल रहा है। अभी यहाँ पर जो प्रवासी जो हमारे आए हुए हैं, उनकी वोट बिहार में भी है, यहाँ पर भी है। तो जब तक जो है इलेक्शन कमीशन जो है पारदर्शिता नहीं लाएगा, 1 मैन 1 वोट, तो राहुल जी का ये जो है नारा है कि एक आदमी की एक ही वोट होनी चाहिए, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। लेकिन लोग 2-2 जगह वोट बना लेते हैं, और कई जगह तो इलेक्शन कमीशन खुद ही गलती कर देता है। अभी तेजस्वी के वाले मामले में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मेरा नाम इसमें से काट दिया जाए, और वो एप्लीकेशन पड़ी रही, कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। फिर दोष मढ़ते हैं वो दूसरों के ऊपर। एक्चुअल जब आपके पास आधार कार्ड है तो पूरे देश में ऐसा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको कंप्यूटर उठाए ना उसको वोट को। अगर डबल आईडी जो है, अब एक आईडी है सिर्फ जी आधार की,
2 आईडी तो नहीं हो सकती। तो उसमें जो है आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, उसको दिखाएं तब वोट बनाएं, और वो कंप्यूटर जो उसको उठाए ना, किसी की डबल वोट बनेगी नहीं। ये नहीं कि ये काम सारा इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है मिला हुआ है, और रूलिंग पार्टी जो है इसमें शहरों में खास तौर पे धारोड़ा के अंदर एक आदमी की जो है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी सरपंच का फ़ोन आया था मेरे पास, आकेड़ा गांव का, उसकी 4 जगह वोट बन रही है, उसकी राजस्थान में वोट बन रही है, उसके बिहार में भी वोट है, उसके हरियाणा में भी वोट है। तो ये बुरा हाल है। इलेक्शन कमीशन जो है, जो जिस तरीके से उनको वोटिंग जो वोट बनानी चाहिए, उसके लिए जो ऐप है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी एक जगह वोट बन गई उसकी दूसरी जगह वोट बननी नहीं चाहिए। रेवाड़ी धारेवाड़ा यहाँ पर भी हैं फर्जी वोटों के मामले? सब जगह है, गांव में वोट बना रखी है और शहर में वोट बना रखी है। जी, अभी तो फिलहाल बिहार चुनाव होने, आपके समधी है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है जो ये SIR स्पेशल रिवीजन वाला है, ये इसके ऊपर अभी 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 आपत्ति इसके ऊपर डाली जाएगी। करीबन 72 लाख वोट जो है वहाँ पर उन्होंने काटे हैं, डिलीट किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका कि भाई हमें बताएं आप जी क्यों काटे आपने। तो उसके बारे में तो अभी वो कोर्ट में चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी खुद निगरानी कर रहा है। यानी कि एकदम से आप, इसका मतलब कि ये इनकी गलती थी। ये कहते हैं कि कई लोग तो मरे हुए थे तो उनकी वोट बनी हुई थी, तो क्यों बनी हुई थी वोट? वहाँ मरे हुए लोगों की वोट बनी क्यों हुई थी? उनका कहना तो यही है ना कि स्पेशल इंटेंसिव जो ये रिवीजन है ये इसीलिए होता है कि कुछ लोग जो मर गए हैं उनके नाम, इससे पहले क्यों नहीं किया? या जो 18 साल से ऊपर के हो गए उनके ऐड हो जाएं। केवल बिहार में क्यों कर रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं कर रहे? ये अभियान केवल इलेक्शन से पहले क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया है, जैसे उनका यूथ विंग होता है, उनका OBC विंग होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तो विंग है उनका एक, जो उनके विंग के तौर पे काम कर रहा है, और जो उनके जो हिदायत है, जो बॉस जो है वो नरेंद्र मोदी है, इलेक्शन कमीशन नहीं है बॉस। बिहार में कितनी संभावना देख रहे हैं आप? बिहार में अगर ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, जो वोटिंग जो सही वोटर्स की अगर जो है दोबारा से उनको जोड़ देते हैं तो रिजल्ट बेहतर रहेंगे। और तेजस्वी जो है बहुत पॉपुलर है अपने। हाँ, अभी एक सर्वे भी हुआ था जिस CM को लेकर, जिसमें वो टॉप पे उनका नाम आ रहा है। तो इस बार जो है हमारा जो इंडिया जो गठबंधन है वहाँ मिल के लड़ेंगे चुनाव हम लोग। कम्युनिस्ट भी हमारे साथ पिछली बार भी लड़े थे, और इस बार हम सरकार बनाएंगे। वहाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे हरियाणा में हुआ? अगर इसी तरीके से अगर जैसे वोटें अब इन्होंने जैसे काटी है या जोड़ी हैं, तो फिर उसको तो कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, यहाँ से चांद के ऊपर जो है, चांद पर हम मैसेज भेज देते हैं, ये छोटी सी मशीन है। स्ट्रॉन्ग रूम जो है 1 घंटा बंद रहा, हमारा लाइट चलेगी रेवाड़ी में, क्यों गई? बैकअप जनरेटर क्यों नहीं था वहाँ पर? जो 1 घंटे का गैप जो गया है, उस दौरान कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद सर।